मॉर्निंग सभी। कैसे हैं बच्चे? अपनी क्लास जो ऑनलाइन चल रही है उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है डेप्रिशिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैं डॉक्टर मुक्ता, लेक्चर कॉमर्स +1 अकाउंटेंसी की क्लास में आप सबका स्वागत है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमने सिंपल वाला तो किया था क्वेश्चन। अब हम आज करेंगे कुछ नई मशीन, कुछ नई एसेट खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6D देखते हैं। इसमें परचेजेस है, सेल आउट नहीं है। वैसे क्वेश्चन नंबर 7A में सेल भी है, लेकिन देखते हैं इसमें। मुझे लगता है 6D तो हमने कर लिया था। यस मैम, 6D कर लिया था। अब 7 भी नहीं, हम 7B को लेते हैं। उसमें नई मशीन भी है और नई मशीन नहीं है ना? नई मशीन नहीं है। चलो 7B करते हैं। जीजे कलेक्शन परचेज्ड ए शो विंडो ऑन 1 जनवरी 2008 फॉर 30,000। शो विंडो खरीदी 30,000 की 1 जनवरी 2008 एंड स्पेंट ₹4,000 ऑन इट्स ग्लास वर्क। जो विंडो खरीदी उसका कुछ ग्लास वर्क होना था, उस पे 4,000 उसने स्पेंड किया एंड 1,000 ऑन इट्स पेंट वर्क। मतलब इनिशियली जो भी उसने उस पे लगाया, पैसा लगाया, वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। ऑन 1 जुलाई 2010 द शो विंडो वाज सोल्ड फॉर 25,000 prepare furniture account after charging depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method। हम क्या करते हैं, हम एक रफ वर्क यहाँ पे करते हैं। रफ वर्क करके देखते हैं, उससे हमें प्रॉफिट और लॉस का पता लग जाएगा कि हमने वो कितने में। देखो 1 जनवरी को 2008 को 30,000 की मशीनरी खरीदी, ग्लास विंडो खरीदी, शो विंडो सॉरी। 4,000 उसकी ग्लास वर्क पे लगा, 1,000 उसके पेंट वर्क पे लगा, 35,000 की वो मशीन, वो शो विंडो बन गई। अब उसका 10% डेप्रिसिएशन है। 31 दिसंबर 2008 को 10% जब लगेगा तो ये बन गया 3,500 और उस मशीन की वैल्यू क्या बची 2009 को, 1 जनवरी 2009 को 31,500। इस साल फिर 31 दिसंबर को फिर डिप्रिसिएशन लगा, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 10% है, 3,150 रुपीज लगेंगे। 5,382 ये वैल्यू बची 1 जनवरी 2010 और उसने सेल किया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इस मशीनरी को बेचा, लेकिन 1 जुलाई तक हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 28,350 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो हम इसको देखते हैं। $1,417.50 पैसा। तो ये 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा तो हम इस पे लगा के देखते हैं। तो हम इसको अगर राउंड फिगर में ले लेते हैं तो 1,418 रुपीज, क्योंकि आंसर मैंने देखा उन्होंने राउंड फिगर में लिया है, 50 पैसे को अलग से नहीं किया है। 2, 3, 9, 6 and 2, 26,932 और 25,000 में उन्होंने उसको सेल आउट किया 2,391।
1932 रुपीज क्या हुआ, लॉस और प्रॉफिट। इतने की वैल्यू थी, इतने में बिकी, और वो ये क्या है, क्या है ये, लॉस ऑन सेल ऑफ शो विंडो एसेट, शो विंडो। अब इसी को हम, ये देखो पूरा क्वेश्चन मैंने ऐसे वर्किंग नोट में ही कर दिया, और अब हम इसको फुल क्वेश्चन नंबर 7B है, शो विंडो का वो बनाना है, शो विंडो अकाउंट बनाएंगे हम। शो विंडो अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 1 जनवरी 2008 टू बैंक, यहां पे ब्रेकेज देंगे हम 30,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, 35,000 आउटर कॉलम में। 31 दिसंबर 2008 by depreciation 3,500, बैलेंसिंग करेंगे 35,000, 31 दिसंबर 2008 को बाय बैलेंस CD कैलकुलेट कर किया हुआ है आपने 31,500, ये कैलकुलेटेड है। इतनी की एसेट बची 1 जनवरी 2009 को, कितनी वैल्यू, टू बैलेंस BD 31,500, 31 दिसंबर 2009 को फिर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड है हमारे पास 3,150। इसको फिर से हम बैलेंस करेंगे 31 दिसंबर 2009 बाय बैलेंस CD 31,500। कितनी एसेट बची, 28,350। इसका टोटल करके देख लेंगे, 0 0 3 4 and 5 11 2 and 3। 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस BD 28,350। 31 जुलाई 1 जुलाई 2010 को इसको बेचना है। बेचने से पहले डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन इनर कॉलम में लिखते हैं 1480। 6 मंथ का ये कैलकुलेट किया है 28,350 इंटू 10/100 इंटू 6 मंथ का 6/12, तो ये आया 1,418 रुपीज। बाय बैंक जो बेचा, बाय बैंक 25,000, और पूरा बैलेंस करना है। हमें लॉस हो रहा है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 1932। इसका टोटल करके बाहर लेके जाते हैं 0 3 4 and 5 13 and 37 and 8 28,350 28,350 क्लोज।
पूरा हिसाब किताब हो गया, जितनी एसेट बची थी उसको बेचा, पहले उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर जितने की बिकी, फिर प्रॉफिट है या लॉस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 27,000 होता तो ये इससे इंक्रीज कर जाना था तो इधर प्रॉफिट आ जाना था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कम बनी, 28,350 में से ये डेप्रिसिएशन गया, फिर ये 25,000 की बिकी, तो इतना लॉस हुआ है, तो लॉस इधर, अगर प्रॉफिट होता तो वो इधर आ जाना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7B। बहुत इजी, मुझे लगता है कि सभी को इजीली समझ आ गया होगा। इसका ग्लास वर्क हुआ, इस पे पेंट हुआ, तो टोटल एसेट 35,000 की, पूरे दिन साल का डेप्रिसिएशन लगा, फिर एसेट इतने की बच गई। नेक्स्ट ईयर पे 2009 में 31 दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन लगा, फिर एसेट 28,350 की बच गई, और उसके बाद फिर ये एसेट सेल आउट हुई, तो सेल आउट होने के बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8A। इस क्वेश्चन में 31 दिसंबर को वो अकाउंट क्लोज करता है। 1 जनवरी 2008 को एक मशीनरी खरीदी 50,000। अनदर मशीनरी वॉज परचेज बाय हिम फॉर 10,000 ऑन 1 जुलाई 2009। A part of the machinery which was purchased on 1 January 2008, whose original cost was 10,000, sold for 5,000 on 30th June 2010. Prepare machinery account from 2008 to 2010. The rate of depreciation is 10%. इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट पर चलो पहले हम कहां तक जाते हैं। पहले ही वर्किंग नोट करवाती हूं, फिर मुझे लगता है और भी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। यहां नीचे करवाती हूं वर्किंग नोट में। किसका करवाऊंगी? जो मशीनरी बिकने वाली है और वो फुल नहीं बिकने वाली, वो जो मशीनरी है उसका एक पार्ट बिकने वाला है। देखो टोटल मशीनरी है 50,000 की, और ये 1 जनवरी 2008 को खरीदी। 2010 में इस मशीनरी का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट वैल्यू थी 10,000, वो 5,000 में सेल आउट हुई। अब ध्यान देना है, अब इस मशीन को हम 2 पार्ट्स में बांटने वाले हैं। पार्ट 1 जो आगे चलता रहेगा, पार्ट 2 जो वो बिक जाएगा। पार्ट 1 मैं बना लेती हूं इसको 40,000, और 10,000 वाला ये बिकने वाला है। 5,000 में बिकेगा। कब बिकेगा? 1 जुलाई 2010 में। तो ये जो हमारी ये पोजीशन है 1 जनवरी 2008 की पोजीशन है। 1 जनवरी 2008 को 40,000 और 10,000 टोटल 50,000। यहां मैं 50,000 का टोटल भी करती जाऊंगी, टोटल जो मशीनरी है। अब देखेंगे 31 दिसंबर 2010 को डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो मैं यहाँ पे फुल का भी लगा देती हूँ, और यहां मैं 40,000 पे 4,000 बना, 10,000 पे 1,000 बना, ये बच गया 45,000, और इधर 36,000 और इधर 9,000। ये देखो कितना बन गया 45,000। ये पोजीशन है 1 जनवरी 2009। 31 दिसंबर 2009 को फिर डेप्रिसिएशन लगा। डिमिनिशिंग बैलेंस है 4,500 का लगा टोटल। इस पे लग गया 3,600 का, और इस पर लग गया 900 का। 3,600 प्लस 900 4,500। 00504 00423 0018। इसका टोटल करके देखो 0058210,314। ये आ गई 1 जनवरी
2010। अब ये वाली बिकने वाली है, ये वाला पार्ट बिकने वाला है 1 जुलाई 2010। मैं इसी पे जाने वाली हूं, मैं इसको नहीं छेड़ूंगी क्योंकि ये आगे तक चलेगा, अभी 31 दिसंबर 2010 तक चलने वाली है। तो इसका डेप्रिसिएशन फुल ईयर का बना 810, जबकि हाफ ईयर तक ही हमारे पास रही, फिर हमने इसको सेल आउट कर दिया। तो हाफ ईयर का कितना बन गया 6/12 405। तो इसका डेप्रिसिएशन ऑन 1 जुलाई 2010 405 5967 और ये डेप्रिसिएशन लगा, ये इसकी वैल्यू है और ये 5000 में सेल आउट हो गई, ये बैंक सेल आउट हो गई। तो 2695 रुपीज का लॉस हुआ। अपनी बुक में उसमें देखो कितना लॉस हुआ, 2695 का लॉस हुआ। ठीक है, हम ठीक पहुंचे 2695। तो हमने ये जो फुल मशीनरी है, अब हमारे पास ये बचेगी। तो 31 दिसंबर 2010 को इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 3240 और 06192 29,600 की ये 40,000 वाला पार्ट आगे चलेगा। अब मैं इसको क्वेश्चन को पूरा इस पे लेके आती हूं। 1 जनवरी 2008 टू बैंक 50,000। यहां से चलते जाएंगे, ये वाला अभी जब तक बिकने वाली स्थिति नहीं आती तो यही चीज चलेगी। 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रिसिएशन इज 5,000, 10% फुल ईयर का, बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2008 हमने कैलकुलेट करके रखा है, हम उसी वैल्यू को उठाएंगे। ये 50,000 हम उसी को उठाएंगे, कितना बच गई 45,000 की। 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी 45,000। नई मशीनरी भी आ गई, कितने को आई 1 जुलाई 2009 न्यू मशीनरी टू बैंक। सेकेंड वन टू बैंक, सेकेंड वन है ये मशीनरी, कितने की है वो 10,000। 31 दिसंबर 2009 बाय डेप्रिसिएशन 1 and 2। 1 का डेप्रिसिएशन यहां दिख रहा है आपको 4,500 और 2 का 6 मंथ का 10,000 का 10% 1,000, 6 मंथ का 500। ये निकालना आ गया होगा 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 500। टोटल डेप्रिसिएशन 5,000। 31 दिसंबर 2009 बाय बैलेंस CD 1 and 2 55,000 है टोटल, बिगर अमाउंट। फर्स्ट मशीनरी कितने की बची बिकिनी पर बची, ये बची 40,500। 45,000 माइनस 4,500 40,500 और सेकेंड मशीनरी बच गई 9,500। 9,500 0,0,005 इसका टोटल किया 50,000 बना, तो ये 55,000 ठीक बन गया।
अब आ गई 1 जनवरी 2010 की पोजीशन। टू बैलेंस बीडी बाइफरकेटेड ही लिखना है, बाइफरकेटेड ही लिखना है, अलग अलग लिखना है। 40,500, 9,500, टोटल 50,000 इनर कॉलम में अब आउटर कॉलम में लिखेंगे 50,000। अब जी आ गई स्थिति ये वाली, यहां पे अब ये वाली मशीनरी एक पार्ट उसका बिकने वाला है 1 जुलाई 2010 बाय डेप्रीशिएशन। ये वाली मशीनरी बिकने वाली है। तो इसकी वैल्यू रह गई थी 8,100, उसका 6 मंथ का डेप्रीशिएशन, फुल ईयर का बनना था 810 और हाफ ईयर का बनना था 405। तो 405 बाय बैंक 5,000 की बिकी, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2695 0018। ये यहां पर पूरी स्थिति हमारी क्लियर हो गई। ये वाली 10,000 वाली मशीनरी 2 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 8,100 की बची थी, उस पे डेप्रिसिएशन 6 मंथ का 405, वो 5,000 की बिक गई और उसको लॉस हो गया 2,695 रुपीज का। अब मैं यहां पे मुझे रेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब सेकेंड मशीनरी, अब 31 दिसंबर जो बाकी मशीनरियां बची हैं वो तो 31 दिसंबर तक पूरी चलने वाली है। बाय डेप्रिशिएशन 1 और 2, जो 50,000 का एक पार्ट ये भी है, ये वाला 32,400 की बची थी, ठीक है। ये वाला तो बिक गया, ये अभी भी 40,000 वाले का पार्ट, अभी उसकी वैल्यू 32,400 की, तो उस पे डेप्रिसिएशन लगा था 3,240। और सेकेंड मशीनरी को हमने यहां से लेना है क्योंकि ये हमने 50,000 वाले का ही हिसाब किताब किया था। तो सेकेंड मशीनरी ये है, इस पे 10% कितना बनेगा 950। टोटल डेप्रिसिएशन 0914 50,000 31 दिसंबर 2010 बाय बैलेंस CD 1 और 2। 1 और 2, ये देखो 1 की वैल्यू ये है, इसका डेप्रिसिएशन निकलने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बची 29,160, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में वो डिवाइड किया था 40,000 और 10,000। 10,000 वाली बिक गई तो उसका हिसाब किताब यहाँ पे ही इसमें ही खत्म हो गया, उसका पूरा खत्म हो गया। लेकिन अभी 40,000 वाली मशीनरी चलेगी, उसकी वैल्यू 32,400 रह गई थी, उस पर डेप्रिसिएशन 3,240 लग गया। वो घटने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बच गई एट द एंड ऑफ द ईयर 2010 29,160। ये फर्स्ट मशीनरी। सेकंड मशीनरी का हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 9,500 माइनस 950 0558 8,550 8,550। इसका बाहर टोटल लेके जाते हैं 017 17 और 18 2 और 3 38,700 38 और 37, अच्छा 37 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 6 और 7 बना था, कोई वो नहीं था। 987 37,710
अब इसका टोटल करके हम यहाँ पे देखते हैं 0 0 0 0 7 1 8 and 9 अच्छा ये भी था, सॉरी मैं इसको ऐड ही नहीं कर रही, 8100 भी है। 0 0 7 8 9 10 11 और 8 19 22 और 3 और 2 5 50,000 50,000। मैं इसको ऐड ही नहीं कर रही थी तो मेरा टोटल मुझे लग रहा था मैंने गड़बड़ कर दी कुछ। तो ये भी बीच में ही है, ये मैं वैसे दिखा रही थी कि इसको सेल आउट किया तो इसका हिसाब किताब खत्म। इसको टोटल करके टोटल 50,000। तो मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। एक मशीनरी ली थी 50,000 में, उस पर डेप्रिसिएशन लगा फुल ईयर का, वो बच गई 45,000 में। नेक्स्ट ईयर हाफ ऑफ द ईयर 1 जुलाई को न्यू मशीनरी आ गई 10,000, फिर दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा, दोनों इतने की बच गई 40,500, 9,500, 50,000 की। ये 1 जनवरी 2010 इस दोनों की पोजीशन 50,000। इसमें से 50,000 में से 1 पार्ट 10,000 वाला 5,000 में सेल आउट हुआ, उसका हिसाब किताब ये पूरा कर दिया। बाकी 40,000 वाली जो मशीनरी थी वो कितने की बची थी? 40,000 वाली का वो बची थी 32,400, उस पे डेप्रिसिएशन ये लगा और वो इतनी की बच गई 29,160। 9,500 पे 950 का डेप्रिसिएशन लगा, वो बच गई 8,550। टोटल दोनों एसेट्स 37,710 की बिकी और ये दोनों का डेप्रिसिएशन था। ये जो मशीनरी सेल आउट हुई थी जुलाई में, उसका हिसाब किताब इन सबको ऐड करके 50,000 का पूरा हमारा कंप्लीट हुआ हिसाब किताब। तो हमें 2008 से लेके 10 तक का क्या बनाना था? मशीनरी अकाउंट बनाना था।